Hi my dear student, welcome to my YouTube channel EMS Points। आप सभी का मेरे YouTube चैनल EMS Points पर जोरदार स्वागत। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रतिरोधों का संयोजन बताया था और आप लोगों ने देखा भी होगा, कोशिश मेरी थी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों बेहतर हो जाएं। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं और मेहनत के साथ साथ आपका जो भी रिस्पांस मिल रहा है वो एक पॉजिटिव रिस्पांस है। आज हम बात करेंगे, मैंने कहा था इस चैप्टर का एंड हो गया है और अब हम बात करेंगे आंकिक प्रश्न की, न्यूमेरिकल। तो पहले आज हम कुछ तथ्य आंकिक प्रश्न पर जानेंगे, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि आंकिक प्रश्न नाम से बच्चे घबराते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पहली चीज़, भौतिक विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो, उसमें जो आंकिक प्रश्न आते हैं आपको उसको बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। पढ़ने में तीन मुख्य बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि देखिए क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, क्या गायब है। गायब मतलब कभी कभी कुछ दिए रहते हैं तो कुछ गायब करे रहते हैं, तो क्या गायब है। फिर मुख्य सूत्र और सब में संबंध, और सब में संबंध। तो मुख्य सूत्र मतलब जैसे आपको बल ज्ञात करना है तो बल F इक्वल टू होता क्या है, अगर नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मान लीजिए बल पता हो गया F इक्वल टू यमे, तो यमे में संबंध भी सही से पता होना चाहिए। अगर ऊटपटांग गलत संबंध पता है, अब यम इक्वल टू एफ ए कर दोगे गलत हो जाएगा, या ए इक्वल टू एम एफ कर दोगे तब भी गलत हो जाएगा। तो निश्चित तौर से क्या दिया गया है, क्या गायब है। गायब मतलब हमने बताया कभी कभी कुछ चीजें गायब कर दी जाती हैं। और मुख्य सूत्र और सब में संबंध, ठीक है, सब में क्या संबंध है। तो ये सारी बातें न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा ध्यान में रख करके हम लोग लगाएंगे। तो आज का पहला जो न्यूमेरिकल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न एक। प्रश्न है, एक विद्युत चालक में, एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है या प्रवाहित हो रही है, ठीक। ये विद्युत धारा चैप्टर से है। तो इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो मैं आगे की बात करूं तो सबसे पहले तो प्रश्न में क्या क्या दिया गया है उसको एक किनारे नोट करते चलो। प्रश्न ने दिया है एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा, यानी क्या दिया गया है, विद्युत धारा I इक्वल टू 1 एम्पियर, कोई बात नहीं, प्रवाहित होती है, हो रही है। तो इसमें प्रति सेकंड यानी समय t इक्वल टू दिया गया है 1 सेकेंड। हाँ भैया, हाँ बेटा,
नई विष्णु, बारिश हो रही है नहीं वहां? अच्छा तो ठीक है, डलवाओ। कहाँ पर बनवा रहे हो? हाँ तब ठीक, बनवाओ बनवाओ। t इक्वल टू 1 सेकेंड समय मिल गया आपको। अब इसमें और कुछ नहीं दिया गया, ठीक। एक विद्युत चालक में एक मैंने समय कोई नहीं दिया और कुछ नहीं दिया गया, तो यहां पर ज्ञात क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू, तो आपको n का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है? कैसे पता करोगे? ध्यान देना, ध्यान से देखना तब ज्यादा समझ में आएगा। चूंकि Q इक्वल टू होता है यानी, ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है? यानी यहां Q इक्वल टू यानी, ये फार्मूला हमने चैप्टर के शुरुआत में बताया था। अब यहां पर अगर आपको देखा जाए तो E है मूल आवेश, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q की वैल्यू आपको नहीं पता, यहां से Q निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? Q इक्वल टू आई टी होता है, क्यों? क्योंकि I बराबर होता है Q अपान टी, इसलिए Q इक्वल टू हो जाएगा आई टी। अब यहां देखिएगा गौर से, तो I की वैल्यू और T की वैल्यू मिली है, ठीक है, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1, यानी Q इक्वल टू हो जाएगा 1 कूलाम, ठीक है। 1 एम्पियर की धारा और 1 सेकेंड। चलिए अब लिखेंगे, चूंकि Q इक्वल टू यानी होता है, तो n इक्वल टू हो जाएगा Q अपान E, वैल्यू रखिए 1 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 इंटू 10⁻+19 अपान 1.6, 10 से मल्टीप्लाई करके दशमलव खत्म कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻19। एक काम करो, 2 जीरो और ले आओ, 1 जीरो और ले आओ, 100 हो जाए, तो ये 100/16 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, क्योंकि 1 जीरो यहाँ कर लिए। 16 छक्के 96, 4 100, 40, 16 दूना 32, 8 40, 16 पंची 80, यानी 6.25 इंटू 10⁻18, और ये किसकी वैल्यू है? इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रवाहित होंगे। आपको अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर इसके बारे में चर्चा होती है, और अगर चर्चा होती है तो आपको आना चाहिए। चलिए अब मैं इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न लिख रहा हूं। प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रश्न दूसरा है, एक तार में एक प्रश्न है, किसी विद्युत ये प्रश्न नंबर 2, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट हाँ 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है, तो प्रवाहित आवेश का मान बताओ। तो प्रवाहित आवेश का
मान बताओ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमने कहा था कि जो दिया है उसको अलग कर लेंगे। दिया क्या है? विद्युत धारा। इसमें दिया है विद्युत धारा I इक्वल टू दिया है 0.5 एम्पियर और समय दिया गया है 10 मिनट। समय t बराबर दिया गया है 10 मिनट, या इसको कर सकते हो 10 गुणे 60 बराबर 600 सेकेंड। अब पूछा क्या है इसने? तो प्रवाहित आवेश, तो लिखेंगे चूंकि I इक्वल टू होता है Q अपान T, इसलिए आवेश Q इक्वल टू होगा IT। अब यहां वैल्यू पुट करिए, आराम से आंसर आ जाएगा। तो Q इक्वल टू 0.5 इंटू 600, तो Q इक्वल टू, पहले तो 1 0 खत्म हो जाएगा, 5 इंटू 60 और ये 6 पंचे 30, 300 कूलाम का, ये आपका आंसर आएगा। तो आप लोग जो है इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा जाता है, तो इस पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं अगले प्रश्न की बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3, किसी पदार्थ पर 10,000 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है, तो इस पर उत्पन्न कुल आवेश और इसकी प्रकृति, मतलब आवेश की प्रकृति, इसकी प्रकृति बताओ। प्रकृति बताओ। अब यहां सबसे बड़ी बात यह है कि किसी पदार्थ पर 10,000 इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से कम है। कम कब होते हैं? जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है। इससे संबंधित 2 टाइप से क्वेश्चन आएंगे। एक तो हम एक ही में निपटा दे रहे हैं, एक तो आएगा कम और एक आएगा ज्यादा। अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो लिया है। और देने वाले पर इलेक्ट्रॉन कम है और देने वाला पॉजिटिव होता है, मैंने भी बताया है पिछले कुछ वीडियो में, है। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे इसका आंसर जो होगा, लिखेंगे चूंकि सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम हैं, अतः पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति धनात्मक होगी। कम मतलब इन्होंने त्यागा, धनात्मक होगी। ओके, एक जवाब तो आपका प्रश्न में ही था, बशर्ते आप कम ज्यादा वाली कहानी जानेंगे तब पता चलेगी, है ना। कम है तो डेफिनेटली इन्होंने त्यागा, और त्यागा तो डेफिनेटली इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसके आवेश, कुल आवेश बताना है, तो लिखेंगे बिकॉज Q की वैल्यू दी गई है 10000, मतलब 10,000, और मूल आवेश E बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 कूलम। और आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू, अच्छा ये Q की वैल्यू नहीं है, ये N की वैल्यू, सॉरी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी 10,000, तो N की वैल्यू मिली है। और Q बराबर आपने पढ़ा है Ne, N की वैल्यू रखिए 12340 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये 4 कम हो जाएगा
तो 1.6 गुणे 10 की घाते -15, 15 4 19, इतने कूलाम का कौन सा आवेश है इस पर? धन आवेश। तो इस तरह से आपको इस टाइप का दोनों सवाल समझ लेना है। कौन कौन सा? पहला सवाल यह है कि अगर पदार्थ पर कम है तो कम का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, और त्यागने वाले पर हमेशा धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर यही कम की जगह ज्यादा कहता तो ज्यादा मतलब किसी से लिया है, ग्रहण किया है, और फिर इसकी जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, वो धनात्मक ना होकर के ऋणात्मक होगी। माय डियर, ये क्वेश्चन 10th में भी काम आएगा और 11th में। इसी का दूसरा रूप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 है, किसी पदार्थ पर 9.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है। दूसरी प्रकृति का सवाल, आवेश है तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हैं? तो पहली चीज तो इसमें भी एक प्रश्न का जवाब आप जो है प्रश्न में ही ले सकते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा? भाई सीधी बात है, इस पर ऋण आवेश है कि धन आवेश? अगर इस पर ऋण आवेश है तो निश्चित तौर से इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, और ग्रहण किया तो ज्यादा है। अगर यही ऋण की जगह धन, दो टाइप से आएंगे, या तो धन, जैसे उसमें दो टाइप कम या ज्यादा की कहानी थी, वैसे इसमें दो टाइप है, आवेश धन होगा या ऋण आवेश। अगर धन होगा तो इसने त्यागा है, और ऋण होगा तो इसने ग्रहण किया है, और ग्रहण किया है तो श्योर है कि इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से ज्यादा होंगे। तो एक जवाब तो यहीं लिख लीजिए, चूंकि चूंकि पदार्थ पर ऋण आवेश है, इसलिए सामान्य अवस्था से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, प्रश्न ही जवाब है, और ये अक्सर पूछा जाता है 12th में भी और 10th में भी। अब मैं अगली बात करूं, सामान्य अवस्था से अधिक हो गए। चलिए, आवेश कितना है? कुल आवेश Q की वैल्यू है 9.6 × 10⁻19 कूलाम। और मूल आवेश कितना होता है, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश E = होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो बिकॉज Q = क्या होता है? यानी ये कैंसिल आउट होगा, n = आ गया, ये पॉइंट से पॉइंट भी कर गया, 16 36 96 6 इलेक्ट्रॉन। नोट कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त है। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको आएगा तो आप लगा सकते हैं, बशर्ते आपने मेहनत कैसे करी है और आपकी टेंडेंसी क्या है। तो मैं यही कहूँगा कि इस चैप्टर से संबंधित अभी ये कितने न्यूमेरिकल हो गए? 4 न्यूमेरिकल, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। अभी विभवांतर पर बताएंगे, अभी प्रतिरोध पर बताएंगे, फिर प्रतिरोधों के संयोजन पर बताएंगे। तो ये अनवरत प्रक्रिया चलती रहेगी, विद्युत खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैं कहता हूँ दावे के साथ कि अगर बोर्ड पेपर में ये सब प्रश्न आएंगे, आपने पढ़ा है तो आप बेखौफ और पूरे खुश मिजाज से इसको लगाएंगे।
तो इसी तरह से आप हमारे EMS पॉइंट्स का पूरा सहयोग कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और जो भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, ताकि आपको A to Z तक सारी कहानियाँ उस वीडियो की पता चलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।